गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि ये करंट अफेयर आपके डेली तैयारी में बहुत अच्छा सिद्ध हो रहा होगा और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़कर करंट अफेयर संबंधी जानकारी लेने के लिए आग्रह कीजिएगा, ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जो भी प्रश्न हैं वो क्लियर हो सकें। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में कनाडा से हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन कतर देश करेगा। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत देश में होगा। पेरिस शहर, ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, में 2024 ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण आयोजित कराएगा। ठीक है। और 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन ये बीजिंग शहर चीन में होगा। और रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन ये फ्रांस देश में होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ओलंपिक है 32वां, ये अभी हमारा जापान में होगा 2021 में। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये क्लोए झाओ ने 2021 में ऑस्कर अवार्ड का 93वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह चीन की क्लोए झाओ ने ऑस्कर अवार्ड पाकर इतिहास रच दिया। वह एशियन मूल की पहली अश्वेत महिला बनी है जिन्होंने यह अवार्ड अपने नाम किया है। साथ ही वह ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने ऑस्कर नोमाडलैंड फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है, नोमाडलैंड के लिए। ठीक है। और उनमें पहले कैथरीन बिगेलो ने 2009 में फिल्म द हार्ट लॉकर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर जीता था, द हार्ट लॉकर। ठीक है। कैथरीन बिगेलो ने 2009 में। और उसके बाद अभी चीन की हैं ये क्लोए झाओ, 2021 में जीता है इन्होंने। आगे देखें। सिनेमा की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2021 में विजेता को देखें तो बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड और बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमैंड मैकडोरमैड फ्रांसिस मैकडोरमैंड। ठीक है। ये नोमैडलैंड के लिए ही दिया गया इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स फाइट फॉर यू और बेस्ट डायरेक्टर हैं क्लोए झाओ, नोमैडलैंड के लिए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये हामिद सिनवारी। ठीक है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हामिद सिनवारी बने हैं। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी काबुल है। और अफगानी रुपया ये करेंसी है यहाँ की। अशरफ गनी अहमद जई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो ये अफगानिस्तान के ही है सहतूत बांध, और ये वहाँ पर काबुल नदी पे है। ठीक है। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, माफ़ कीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है वर्तमान में। और ये सबसे पहले 1884 में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। सोरा ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है, सोरा। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के साथ सबसे कम है? तो ये सबसे कम 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान के पास है, ये पीओके के पास। ठीक है। अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है ये। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ठीक है। उद्देश्य, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाओं द्वारा समाज के विकास के लिए नए किए गए योगदान को बढ़ावा देना है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 का थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। ठीक। मार्च महीने के कुछ टॉप 5
थीम्स देखें तो विश्व श्रवण दिवस ये 3 मार्च को है, और इस बार का थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेड कम्युनिकेट। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, इस बार का थीम था रोड सेफ्टी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 इस बार का थीम है। किडनी दिवस, ये विश्व किडनी दिवस है 11 मार्च को। लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज ये थीम था। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को है। और टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम है। हाल ही में नीति घाटी में ग्लेशियर फटने की घटना दर्ज की गई है। यह घटना कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ग्लेशियर फटने के का क्या कारण है? तो ये देखते हैं, ग्लेशियर फटने की घटना पानी के दबाव के कारण होती है। कम बर्फबारी और उच्च तापमान के कारण बर्फ पिघलने में तेजी आती है और ग्लेशियर बांधों में पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। इससे पानी का दबाव बढ़ जाता है और ग्लेशियर फटने लगता है। हिमनद या बांध तब बनते हैं जब ग्लेशियर झील से पानी के बहाव को रोक सकते हैं, मतलब रोकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर मलारी और सुमना के बीच ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई है। उत्तराखंड देखें तो 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान ये मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हैं। और हरियाणा जल सीमा से लगता है, उसी स्थल से नहीं लगता है, इसलिए 2 जल अपने स्थल सीमा से लगते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत, चीन और नेपाल। राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 2, माफ कीजिए, राज्यसभा में 3, लोकसभा में 5 सीटें हैं और आपके विधानसभा में 71 सीटें हैं, यानी 17 निर्वाचित 1 मनोनीत उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की झील देखें तो नैनी झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल, द्रोणसागर झील, गिरतार झील, श्यामलताल झील, रूपकुंड, साततलैया ताल या सातताल को कहते हैं इसे, नौकोचिलिया झील, गौरी कुंड झील, नंदी कुंड झील, सुरपाताल या खुरपाताल, सारी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में झीलों की नगरी आपका इधर ये अपने नैनीताल को कहते हैं और सबसे ज़्यादा झील आपको चमोली में, और उत्तराखंड का फिनलैंड भी चमोली को ही कहते हैं। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है और ये नैनीताल और पौड़ी 2 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, और जैसे कुमाऊं में झीलों की नगरी या फिनलैंड ये नैनीताल को कहते हैं, और उत्तराखंड में कहें या गढ़वाल में कहें चमोली को कहते हैं। सर्वाधिक झील चमोली में ही है। ठीक है, और उत्तराखंड अगर वैसे देखा जाए तो पर्यटन के आधार पर ही फैला है। यहाँ का अर्थव्यवस्था पर्यटन है पहले नंबर पे। ठीक है, और बाकी उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्यों के क्रम में ये 11वां राज्य बना था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान यानी उत्तरकाशी में है। और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, यह भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 7817 इसकी ऊंचाई है मीटर में। ठीक है, चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए यही उत्तराखंड के रेणी गांव से शुरू किया गया था, चमोली से। ठीक है, गौरा देवी इसके प्रथम सूत्रधार थे और इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सुंदरलाल बहुगुणा जी ने पहुंचाया था। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो रुमाना सिन्हा सहगल को। ठीक, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। रुमाना सिंह सहगल को विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल
गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावृत्ति करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पादों के विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार, विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया। ठीक है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, टॉप 5 देखें तो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है? तो पगल्या, ये पगल्या फिल्म है, मराठी फिल्म है, इन्होंने दिया मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज पिक्चर का अवार्ड। ठीक है, पगल्या ये मराठी फिल्म है। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रॉबर्टो बेनिगनी को। सर रिचर्ड हैडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो केन विलियम्सन को। ठीक है, और ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये उत्तर प्रदेश ने जीता है, और ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ठीक है, मार्च 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया? तो मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार के लिए। ठीक है, और पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड है जनवरी का कहें या पहला कहें, ये ऋषभ पंत को दिया गया था। द टेले ऑफ द हॉर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक। द टेले ऑफ द हॉर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक, ये पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा? तो ये यशस्वी चंद्रा ने लिखा है। अन्य किताब देखें तो जंगलनामा, ये अरविंद घोष ने लिखी है। माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव की किताब है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ये पुरस्कार है भालचंद्र मंगेकर। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा की किताब है। ए प्रोमिस्ड लैंड, ये बराक ओबामा की किताब है। कैरेबियन ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की घटना चर्चा में है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह कैरेबियन सागर में है। ठीक है, हाल ही में कैरेबियाई स्थित ला साफरियर ज्वालामुखी में हुए विस्फोट से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड भारत में पहुंच गया है, जिससे देश के उत्तरी हिस्से में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि तथा अम्लीय वर्षा होने का डर बना है। कैरेबियन द्वीप समूह कैरेबियाई सागर में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको के पूर्व और मध्य में तथा दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है। ज्वालामुखी देखें तो टॉप 5 ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं, ज्वालामुखी से संबंधित जी के हैं। ठीक है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ये किलामू है, हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है, और ये माउंट जो कोटोपैक्सी है ये इक्वेडोर में है। ठीक है, जो इक्वेडोर है ये भी दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप में स्थित है। ये भी आपके अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण उत्तरी अमेरिका के बीच में। हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका का ही भाग है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किया है? तो ये स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, जो स्वामित्व योजना है इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो स्वामित्व का ये फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, तो देखें क्या है ये ई प्रॉपर्टी कार्ड। दरअसल आज तक गांव में रहने वाले लोगों के पास उनके आवास के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत शहरों और गांवों में सभी को उनकी जीवन के कागजात मिलेंगे। ठीक है, उनके ज़मीन के कागजात मिलेंगे, और गांव में ड्रोन जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार मैपिंग और सर्वे किया गया उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड बन गया। इसके बाद लोगों को अब उसके मालिकाना हक का दस्तावेज ऑनलाइन मुहैया कराया जाएगा, जिसे ई प्रॉपर्टी कार्ड भी कह सकते हैं। बोआओ फोरम
फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये चीन ने की है। ठीक है। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के बोआओ में आयोजित किया गया है। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के बाद के समय में आपसी समझ को मजबूत बनाना है तथा समग्र सामाजिक आर्थिक विकास और प्रभावी वैश्विक प्रशासन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस सम्मेलन की थीम है ए वर्ल्ड इन चेंज ज्वाइन हैंड्स टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी चीन की बीजिंग है। चीन की करेंसी है रेनमिनबी या युआन। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी और एशिया की भी सबसे लंबी नदी है ये यांगत्सी नदी, जो 6300 किलोमीटर लंबी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन ही था। और विश्व देश की मतलब किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो ये विश्व में 13 देशों के साथ चीन की सीमा लगती है। ठीक। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है और आपसे अनुरोध है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए ताकि आप बहुत जल्दी सक्सेस पा सकें। ठीक। सो गुड लक, आपका दिन शुभ हो।